बड़े बड़े ऋषियों को भी स्त्री प्रेम में फंसकर अपनी तपस्या का अंत करते देखा गया है। ऐसा ही कुछ एक बार नारद मुनि के साथ हुआ था। नारद जी खुद को ब्रह्मचारी बोलते थे। सभी जानते भी थे कि नारद जी ब्रह्मचारी हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि नारद जी भी अपनी काम वासना पर हैरान थे। दरअसल नारद को इस बात का घमंड था कि उन्होंने तो अपनी काम वासना पर एक तरह से काबू पा लिया है, लेकिन इनका ये घमंड ही तोड़ दिया गया था। तो आज हम आपको नारद, स्त्री और काम वासना की ये बड़ी अनूठी कहानी बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। एक बार ब्रह्मापुत्र नारद मुनि हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनके तप से इंद्र ने ये सोचा कि नारद जी मेरे स्वर्ग लोक के राज्य को छीन लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि की तपस्या भंग करने हेतु भेजा। लाख प्रयास करने पर भी कामदेव नारद जी की तपस्या भंग न कर सके। कारण ये था कि जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार शंकर जी ने भी तपस्या की थी तथा ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। बाद में कामदेव की पत्नी रति के बहुत विलाप व प्रार्थना करने पर कहा कि कुछ समय बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान के आसपास कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण नारद जी की तपस्या पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी जब तपस्या से जागे तो उनको इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। ये बात बताने के लिए नारद जी तुरंत शंकर जी के पास गए और शंकर जी को बताया कि मैंने कामदेव जीत लिया। अतः शंकर जी ने नारद जी की प्रशंसा की तथा ये आदेश दिया कि इस बात की अब किसी से चर्चा न करना। शंकर जी की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी और ब्रह्मा जी को जाकर बताया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी की प्रशंसा की तथा ये बात विष्णु भगवान को बताने के लिए मना किया। नारद जी को ब्रह्मा जी की भी बात अच्छी नहीं लगी तथा वे विष्णु भगवान के पास गए और भगवान विष्णु को भी बताया कि आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया है। ये सुनकर विष्णु भगवान सब जानते हुए भी नारद जी की प्रशंसा की और कहा कि कामदेव का क्या सामर्थ्य है कि आपका कुछ बिगाड़ सके। किंतु विष्णु भगवान ने ये समझ लिया कि नारद जी को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार मुझे दूर करना ही होगा। जब विष्णु भगवान ने नारद जी का अहंकार नष्ट करने का निश्चय किया तो उनके रास्ते में अपनी माया से एक सुंदर नगर की रचना की। उस बैकुंठ लोक से भी सुंदर नगर में शीलनिधि नाम का राजा था। राजा की बहुत सुंदर श्रीमती नाम की कन्या थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। राजा ने नारद जी को आता देख प्रणाम किया तथा सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर राजा ने अपनी कन्या को बुलाया तथा कन्या ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने नारद जी से अपने कन्या के गुण दोष बताने की प्रार्थना की। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक जयी तथा कामदेव को जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। भगवान की माया से प्रभावित होकर वे काम के वशीभूत होकर सोचने लगे कि ये कन्या यदि मेरा वरण कर ले तो कितना अच्छा होगा। किंतु स्वयंवर में आए सुंदर राजकुमारों व राजाओं को छोड़कर ये भला मेरा वरण क्यों करेगी। वो सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत पसंद होता है। सौंदर्य देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए तथा श्रीमती नामक कन्या से विवाह की इच्छा व्यक्त की। नारद जी ने भगवान से अपना सुंदर रूप देने के लिए याचना की ताकि कन्या उनका पति के रूप में वरण करे। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, आप स्वयंवर में अवश्य जाइए। आप मुझे प्रिय हैं और मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जैसे बीमार मनुष्य का हित एक वैद्य करता है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी का पूरा शरीर अपने जैसा किंतु चेहरा बंदर का दे दिया। नारद जी अपने आप को परम सुंदर समझकर प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर में आ गए। उस समय तो रुद्रगण ब्राह्मण के वेश में बैठे थे।
नारद जी का बंदर रूप दोनों रुद्रगणों व उस कन्या को ही दिखाई पड़ता था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो नारद जी का विष्णु शरीर व बंदर का चेहरा देखकर क्रोधित हुई और आगे बढ़ गई। उसी समय भगवान विष्णु राजा के वेश में आए तथा कन्या ने उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान विष्णु राजकुमारी को लेकर तुरंत अपने लोक को चल दिए। ये देखकर नारद जी बहुत परेशान हुए। तब ब्राह्मण के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि आप अपना चेहरा तो देखिए। नारद जी ने जब दर्पण में अपना बंदर का रूप देखा तो क्रोधित होकर रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुमने ब्राह्मण के रूप में मेरा मजाक उड़ाया है, अतः तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षस बन जाओगे। दोनों रुद्रगण शिव जी की इच्छा समझकर वह नारद जी को प्रणाम कर चल दिए। इसके बाद नारद जी ने जल में अपना चेहरा पुनः देखा तथा वानर जैसी अपनी आकृति देखकर बहुत क्रोधित हुए और तुरंत ही विष्णु लोक को चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले कि तुम बहुत दुष्ट हो, विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। सागर मंथन के समय भी तुमने छल कर अमृत देवताओं को पिलाया तथा दैत्यों को मदिरा पिला दी। तुम परम स्वार्थी हो, किंतु आज तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली से पाला नहीं पड़ा, इसीलिए तुम इतने निडर हो गए हो। किंतु आज तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु की माया से मोहित नारद जी बहुत खिन्न थे और विष्णु भगवान को श्राप दिया कि हे विष्णु, राजा का रूप धरकर आज तुमने मुझे स्त्री के लिए परेशान किया है, अतः तुम भी राजा होगे और स्त्री वियोग में वन वन भटकोगे तथा जो बंदर रूप तुमने मुझे दिया है वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर नारद जी का श्राप स्वीकार किया और नारद जी के ऊपर व्याप्त माया का प्रभाव भगवान ने हटा दिया। माया का प्रभाव हटते ही नारद जी को वास्तविक ज्ञान आया और उनकी बुद्धि पहले जैसी हो गई। अब नारद जी पश्चाताप करने लगे तथा भगवान के चरणों में गिर पड़े और अनेकों बार क्षमा याचना की। नारद जी ने कहा कि माया से मोहित अवस्था में मैंने जो श्राप दिया वह झूठा हो जाए। मैंने जो दुर्वचन आपको कहे हैं उसके लिए जो पाप मुझसे हुआ है, हे प्रभु, उस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि हे नारद, आप मेरे परम भक्त हैं। आपने अहंकार व शिव जी की आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए ये माया रची थी। भगवान शंकर भक्त वत्सल हैं, उनके नाम का जाप करो तथा उनकी कथा सुनो, जिससे तुम्हारे मन में शिव भक्ति की स्थापना होगी। तदोपरांत मेरी आज्ञा से ब्रह्मलोक में जाना। तुम्हारे पिता ब्रह्मा तुम्हें शिव महिमा का उपदेश देंगे, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से नारद मुनि को ये पता चल गया था कि कोई भी व्यक्ति कभी अहंकार ना करे। किसी भी व्यक्ति की कभी भी भगवान परीक्षा ले लेता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव शंकर।